नमस्कार, स्वागत है प्रैप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी 2024 को अगर हमें क्रैक करना है तो मैथ्स के लिए हमने आपके साथ जो चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रीजनिंग की चर्चा करेंगे। और रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, रीजनिंग में को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है पार्ट 2 में। तो कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी माइंड का यूज करे, दिमाग यूज करे, वो रीजनिंग के पार्ट को प्रॉपर हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। रीजनिंग हमारी 2 पार्ट की, 2 तरीके की होती है, वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल को हम कहते हैं भाषिक कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? भाषिक कहा था माय डियर स्टूडेंट। नॉन वर्बल को क्या कहा जाता है? अभाषिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अभाषिक कहा जाता है। तो भाषिक क्या होता है और अभाषिक क्या होता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि CUET 2024 में इनकी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। वो कैसे? भाषिक के अंतर्गत मेंस कहा जा सकता है, लैंग्वेज दी जाती है जिसके अंतर्गत आपके डायरेक्शन टेस्ट, पजल टेस्ट, टाइस, ये तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। और आभाषिक के अंतर्गत पिक्चरात्मक होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो आपको करके बताना होता है। ठीक है, तो दोनों की चीजें अलग अलग होती हैं। वहां पे जैसे पेपर काटना हुआ, पेपर फोल्डिंग हुई, पेपर चित्रों की काउंटिंग हुई, मतलब बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक जो हमारा पहला हम सोचा है आज हमने कि डाइस पर आप लोगों से चर्चा कर लेंगे। एक डाइस हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन भी 1 2 3 हम 4 आपसे करेंगे। चलिए, हम यहाँ पे एक बोर्ड पर हमने एक बना रखा है, इसे हमने बना लिया, एक डाइस बना लिया, यहाँ पे एक पिक्चर हमने काट ली है और यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों ने कर लिया। फिर आपने इसको ऐसे मिला दिया, राइट। थोड़ा सा 19-20 होता रहता है फिगर में। आप लोग तो समझदार है सारे बच्चे हमारे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। और फिर इसका हमने कलर चेंज करके इसको हमने लिख लिया A B C और D ले लिया। फिर लिया E F G और H। थोड़ा सा एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, इसमें हमेशा कोई व्यक्ति अगर किसी डाइस को यूज करता है, वो 3 फलक को देख सकता है। कितने फलक को देख सकता है? 3 फलक को देख सकता है। वो कौन कौन सी? जैसे वो उसने देखा कि आपने देखिए ABCD, ये क्या है? फ्रंट है। ABCD ये फ्रंट है, तो इसके अपोजिट में EFGH, EFGH इसका क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। फ्रंट हमारा ABCD है, बैक हमारा क्या है? EFGH है, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट को। AECG क्या ले लेंगे बेटा? AECG ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। राइट में BFDH, BFD और EH ये हमारा क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, राइट। अब यहां पे हमारा फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट हो गया। अप और डाउन हमें बनाना है, तो अप पे हम क्या ले लेंगे? AEBF और डाउन में ले लेंगे CGH और D। ये हमारा क्या हो गया? डाउन। मींस कहा जा सकता है 6 फलक होते हैं और 6 पार्ट में 3 और 3 क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये चीजें आप भूलिएगा नहीं, बिल्कुल समझते हुए चीजों को आगे चलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज यहाँ मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आप समझ पाएंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि कभी भी जब कोई डाइस बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो डाइस ऐसे बनाई जाती है और इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे 4 पार्ट ऐसे होते हैं और 2 पार्ट ऐसे होते हैं। ये हमारा हो जाता है लेफ्ट, लेफ्ट, और ये होता है राइट। लेफ्ट राइट हमेशा बगल बगल होता है, ठीक है। ये हमारा होता है अप बेटा, और यहाँ पे डाउन लिख दिया, और ये हमारा हो गया फ्रंट, और फिर हमारा ये हो जाता है बैक। क्या हो जाता है बेटा? बैक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट और बैक, इनके बीच में एक एक व्यक्ति का डिफरेंट होना जरूरी है। मतलब कोई भी 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे, उनके बीच में कोई ना कोई होना जरूरी है, ठीक है। अब आपको सर, अब हम यहां बैठाएंगे, बैठा लो, डाउन नीचे कर दो, ठीक है। आप यहां बैठाओगे तो डाउन यहां आ जाएगा। मतलब एक दूसरे का जो भाई है, उनके बीच में आपस में कोई विवाद ना हो, इसलिए किसी एक व्यक्ति को बैठाना जरूरी होता है। तो इसीलिए सीयूटी को क्रैक क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, राइट। ये हो गया इसका एक प्रसारित पासा, ठीक है, फिगर। एक छोटा सा इस पर हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीजों में डिस्कशन भी आपके साथ करना है। एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट, कि ये ओपन पास हमने आपके सामने बनाया था और एक जनरल डाइस होता है हमारे पास। जनरल डाइस होता है, क्या होता है? जनरल डाइस, और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इस जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, इस पर भी हमें चर्चा करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्या बता दूं, क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे चर्चा कर दूंगा, बेहतर रहेगा। जनरल डाइस पे हम लोग काम करेंगे फिर से आपके साथ बहुत जल्द, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ डाई फाइंड आउट द नंबर विच इज अपोजिट ऑफ 5, मतलब 5 के अपोजिट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा कार का अगर एक्सीडेंट होता तो उसमें एल शेप में क्लेम मिलता है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। जो हम लोग लूडो खेलते हैं घर पे, उसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5, 2 और 3, और 3, 2 और 6। माय डियर स्टूडेंट, इन्होंने पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 यहां कॉमन दिखा, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इन्होंने पूछ रखा है आपसे, जो आपसे ये जवाब जानना चाहते हैं वो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट क्या पूछा है, तो 2 जहां पे आपका 2 दिख रहा है, यहां पे एक चीज देख सकते हैं, इसमें 2 और नंबर जो दे रहे हैं बेटे, वो 6 है और 3 है। तो क्या 6 और 3 कहीं दिख रहा है, आप कहेंगे सर जस्ट बगल में दिख रहा है, तो 6 3 यहां से कट गया, 6 3 यहां से कट गया, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। 2 के अपोजिट क्या है माय डियर स्टूडेंट, 5 आ गया। यानी इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि और अभी कहीं ऐसा भी होता है जहां पर दोनों कॉमन ना दिखे, अभी एक मैं क्वेश्चन आपको ऐसा भी बताऊंगा जहां दोनों कॉमन नहीं दिखेंगे या समस्या होगी, ऐसी बहुत सारी चीजों की चर्चा हम आपके साथ वीडियो में करते रहेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम आपके साथ और डिस्कस कर लेते हैं। फिर कहा स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर अपोजिट ऑफ 2। ठीक है, 2 के अपोजिट फिर यहां से पूछा, सेम क्वेश्चन आ गया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, 6 3 6 3 वाला, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसकी जगह भी ये क्वेश्चन हम आपके साथ ले लेंगे। ठीक, हाँ, 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शो ऑन द बिलो, व्हाट नंबर इज अपोजिट टू द फेस ऑफ 3। 3 के अपोजिट क्या होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं 3 हमारे पास यहाँ पर है, 3 हमारे पास यहाँ पर है, और 3 यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है हमारे साथ कि 3 के बाद जो 2 कॉमन दिख रहे हैं 2 और 6, कहीं 2 और 6 है, नहीं है सर। दूसरी जगह 3 दिखा, 6 और 1 दिखा, 6 और 1 कहीं कॉमन है, नहीं है कॉमन 6 और 1। तीसरी जगह 3 जहां दिख रहा है, 5 और 1 दिख रहा है, 5 और 1 कहीं कॉमन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक फिगर इसको ले लिया और दूसरा फिगर यहाँ पे देखो 2 यहाँ कॉमन है और 2 यहाँ कॉमन है। ठीक है, या 3 यहाँ कॉमन है और 3 यहाँ कॉमन है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 और 3 दिखा, 5 दिखा, 1 दिखा, हम पहले और चौथे को ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें मिला 3, पहले में मिला 3 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ, कैसे घूमो, क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद आएगा बेटा 2, और 2 के बाद आएगा 6, यहाँ पे ले लेते हैं 3 के बाद आएगा 1, ऐसे बेटा ऐसे घूमना है, इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, और उसके बाद आएगा 5। अब आप जान सकते हैं, अगर हम कोई डाइस यानी कोई लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। कौन कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बता सकते हैं 1 to 6 के बीच में कौन सा नंबर नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहां पर जो हमारे पास नंबर नहीं है वो नंबर, उसका नाम क्या है, 4, यानी जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, जो मुझे बताना था, हमने कहा मान लीजिए 2 डाइस हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ड्रा कर लिया, और एक डाइस यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, राइट, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 4 5 और 6। अब बेटे ऐसी सिचुएशन में पूछे कि 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, तो यहां पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब बेटे कुछ भी कॉमन ना हो तो बेटे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये बेटे इनके अपोजिट हो जाते हैं, बाहर वालों के, और ऊपर वालों के अपोजिट हो जाते हैं। जब बेटे क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ नहीं कॉमन, मतलब वहां अलग डिजिट लिखी है, उधर अलग डिजिट लिखी है, दोनों में सिंगल वर्ड कॉमन नहीं होता है, तो इस तरीके से ये इनके अपोजिट होते हैं। मतलब बगल वालों के, अंदर वालों के, बाहर वालों के, ऊपर वालों के। अगर कोई एक डिजिट कॉमन मिलती है तो उस डिजिट को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो जो नंबर सेट होता है उस नंबर को हम लोग कर देते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के मैथ्स और रीजनिंग के जीटी जनरल टेस्ट 2024 सीयूटी के क्वेश्चन से लेके हम आपके साथ आएंगे, जुड़े रहेंगे। जुड़िए आप हमारे साथ प्रेप गुरु के साथ, बहुत सारे वर्क अभी आपके साथ हमें करने हैं। और भी वीडियो जाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या हमारे जो लिंक है उस पर जाकर प्रॉपर चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।